हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं सपना एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को फुल वॉच करना। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी देखिए कि हम घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं। जो हम हाउस वाइफ महिलाएँ, तो हम कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, अर्न कैसे कर सकते हैं और अपने घर बैठे बिजनेस कैसे कर सकते हैं। मैं उसी का आपको आइडिया दूंगी और ये आइडिया बहुत ही ख़ास होने वाले हैं, बहुत आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी शाम का टाइम है, तो हम लोग आ गए छत पर पौधों में पानी लगाया बच्चों ने और हम लोग बैठ गए थे ऊपर। थोड़ा शाम का मौसम होता है तो अच्छा लगता है शाम को। और कल संडे था तो सभी लोग घर पर थे, बच्चे भी घर पर थे और सब लोग घर पर थे। तो यहाँ पर हम बैठ कर थोड़ी सी बातें कर रहे थे। ये मतलब 6 बजे का टाइम है, तो और मौसम भी अच्छा हो रहा था तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए छोटी वाली है बेटी डांस कर दिखा रही है। तो हमने बहुत कुछ देर तक हम यहाँ पर बैठे और हमने बातें की। तो फिर अब देखिए ये ना दूसरे दिन का वीडियो है सुबह का। तो मैं अभी आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किस तरह से आप अपना अर्न कर सकते हो, घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह के पाउच हैं मेरे पास, ये मैं घर पर बनाती हूँ और बिल्कुल देखिए आप बिल्कुल मार्केट जैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल। आप और इन्हें कम से कम 50 रुपये का एक सेल कर सकती हो। और ये मतलब बिना खर्चे के बनाए मैंने। इसमें बस मेरी थोड़ी सी जिप लगी है और एक लॉक लगा है, 2 रुपये का लॉक आता है और थोड़ी सी मतलब 1 रुपये की मानो तो जिप लगी होगी इस तरह से। और ये जो मेरे पास फैब्रिक बच जाते हैं, छोटे टुकड़े बच जाते हैं सिलाई से, उनसे बनाया है, उनका यूज करती हूँ मैं इसमें। तो ये देखिए हैंड पर्स पाउच आप इस तरह के बना सकते हो। देखिए ये स्कूल बैग है, ये भी मैंने बनाया था तो अपनी बेटी का। तो इस तरह के बनाकर आप सेल कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ छोटे छोटे जो पाउच होते हैं बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। पेंसिल वाला पाउच जो मैंने बनाया है अभी ये, तो ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था तो इन्होंने मुझे दिया नहीं, तो इन्होंने रख लिया। तो ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो आप क्या क्या करें, अगर आपको सिलाई नहीं आती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलाई आएगी तभी आप कुछ करोगे। और अगर सोचते हो हमें सिलाई नहीं आती तो हम क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो बिना मेजरमेंट के, कोई नाप ज़्यादा नहीं लेना, कुछ नहीं, और ऐसे ही बना लेते हैं। तो इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाकर देखकर सीखकर बना सकते हो और अपना काम शुरू कर सकते हो। तो इस तरह के पाउच बनाकर आप दुकान पर सेल कर सकते हो। जैसे कि आपके आसपास कोई भी दुकान है, शॉप है, तो आप वहाँ पर जाकर इन्हें रख दो और जो दुकान वाले होते हैं ना, शॉप वाले, वो खुशी खुशी इनको ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो अभी देखिए दूसरा आइडिया मैं बताती हूँ। इस तरह की देखिए हमारी डोरी आती है, ये डोरी जो पीछे लगाते हैं गले में, वो वाली डोरी है, जो बांधने वाली डोरी होती है। ये पूरा रोल हमारा 15 रुपये का आता है, सिर्फ 15 रुपये का आता है और हम इसे बेचते हैं 5 रुपये मीटर। तो 3 मीटर बिक गई ना हमारी, तो इसमें से हमें 15 रुपये हमारे 3 मीटर में ही निकल आएंगे। और जो एक्स्ट्रा जो बिकती है वो हमारे, फिर हमारा मार्जिन हो जाता है, जो हमारा वो मार्जिन होता है, इसमें से जो बचता है हमारा, हमें मतलब पैसे ही मिलती हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लाकर आप अपने घर पर रखें और आप अपनी वहीं पर रखें। जो कोई भी आता है तो आप इस तरह से सेल कर सकते हो। रबड़ हो गई, जो हम लास्टिक बोलते हैं, वो हो गई, वो हमें 5 रुपये मीटर ही मिलती है सिर्फ। और हम बाज़ार से लेने जाते हैं तो 10 रुपये मीटर मिलती है, और हम ऐसे ही पूरा बंडल लेके आते हैं तो हमें 5 रुपये मीटर पड़ता है। और देखिए ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ये हमें ना बहुत आगे ले जाते हैं। और अभी देखिए मैं आपको और आइडिया बताती हूँ। ये जो अस्तर होते हैं ना, जो हम ब्लाउज में अस्तर लगाते हैं, ये भी मतलब हमें जब हम बाज़ार से लेने जाते हैं ना, तो हमें ये बहुत ही सस्ते रेट में मिलते हैं। तो अभी मैं गई थी लेने के लिए, तो मुझे 12 रुपये का एक पड़ा था और एक 15 रुपये का पड़ा था। तो हम बेचते दोनों को बराबर है, 20 रुपये का ही बेचते हैं। तो अभी हमें एक में हमें 5 रुपये 6 रुपये बच जाते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में रखिए, अपने आसपास, अपने मतलब कोई शॉप वगैरह हो, आपकी कोई दुकान हो, इस तरह की आप रखिए। और अपने सभी को पता होना चाहिए कि आप इस तरह के काम कर लेती हो। और
इस तरह से आप बनाकर सेल कर सकती हो और इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें रख सकती हो अपने घर में। तो इनसे ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है छोटी-छोटी चीज़ों से। और जैसे वो आती पाइपिंग वगैरह आती है, साड़ी में जो फॉल लगाते हैं वो भी हमें 12 रुपए की 10 रुपए की पड़ती है इस तरह से। तो चलिए देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप अपना घर बैठकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। और इस तरह की आप देखिए चैनल बना लीजिए अपना यूट्यूब पर, तो आपके एक नहीं दो काम होंगे। जिस तरह से मेरे होती है, मेरा दूसरा चैनल है इसी को बैग के ऊपर ही, मतलब स्टिचिंग वाला चैनल है मेरा। तो मैं उस पर क्या करती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ उसके लिए और मेरे सेल हो जाती हैं, वीडियो भी बन जाती है और मैं बेच भी देती हूँ। तो अपना मतलब जो खर्चा है वो मैं निकाल लेती हूँ, जो भी इसमें लगता है मेरा। तो मैं जो भी मेरे पास कस्टमर आते हैं सिलाई करवाने के लिए, तो मैं उन्हें दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने बैग बनाया था, ये देखिए मैंने एक पाउच बनाया था, ये देखिए मैंने ये इस तरह से ये बनाया है। तो मैंने देखिए डोरमेट बनाया, तो सबको पसंद आती हैं। सबको पसंद आता तो बोलती हैं कि एक हमारा बना देना या हमें भी दे देना। तो मैं उन्हें मैं वही रेट लगा कर दे देती हूँ। जो मेरा खर्चा होता है उसमें 10-20 रुपये और एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, वो दे देती हूँ। क्योंकि मेरे 2 काम हो रहे हैं यहाँ पर, मेरा बिक भी रहा है और मेरा मतलब वीडियो भी बन रही है मेरी। तो मैं 2 जगह से मुझे अर्न हो रहा है ना। तो इस तरह से आप भी दिमाग लगाकर अपना काम कर सकते हो। अपना जल्दी से उठिए और अपना काम घर का ख़त्म करने के बाद अपने इस काम में लग जाइए, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अगर आपको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती, सिलाई नहीं आती है, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। अपने घर का जो भी डेली रूटीन होता है, क्या खाया क्या पकाया, ये सब आप दिखा सकते हो उसमें। तो उससे भी आपको अर्न होगा। हाँ, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन 1 महीना 2 महीने में 3 महीने में आप सक्सेस ज़रूर हो। डेली वीडियो अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं ये जो बैग बना रही हूँ, मैं आपको इसका सारा मेजरमेंट वगैरह सब अच्छे से दिखाऊंगी और आप इसे देखकर आप भी बना सकते हो। और यहाँ पर देखिए मैं ये कस्टमर की डिमांड पर ही बना रही हूँ। ये मेरे पास एक आई थी आंटी, तो उन्होंने मेरे पास बैग देखा, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी इसी तरह का बैग चाहिए। तो जो पहले वाला बैग था मैंने बनाया था, उसे तो मेरी दूसरी वाली आंटी ले गई थी और उन्होंने उनके पास देखा तो मेरे पास आई बनवाने के लिए। तो मैं उन्हीं की डिमांड पर बना रही हूँ इस बैग को। तो इसका मेजरमेंट वगैरह आप देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो मैं पूरा दिखा रही हूँ आपको। अभी देखिए पूरा मैंने इसमें देखिए बीच में फॉर्म लगाई है, इसमें आप फॉर्म ना लगाएं, फॉर्म अगर आपके पास हो तो लगाएं, नहीं तो आटा बैग, राइस बैग जो भी है, रबड़ सीट, आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा सकते हो इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच, मैंने आपको लंबाई इसकी बताई है, लंबाई इसकी मैंने 23 इंच ली थी और चौड़ाई इसकी मैंने 15.5 इंच ली थी। और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाकर मैंने यहाँ से कटिंग कर दी है। और अब मैं इस पर जिप स्टिच कर दूँगी, जिप अटैच कर दूँगी। और जिप को आपको उल्टी सीधी तरफ रखना, सीधी तरफ नीचे रखना है, सीधी साइड को, और उल्टी साइड को ऊपर रखना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से जिप स्टिच हो जाएगी। और अभी इसके ऊपर फिर टॉप स्टिच लगा देना है आप। और जो फिर हमने कट किया था उस पीस को उठाएंगे और इसी तरह से इस वाले पीस को भी हम इसकी जिप के ऊपर रख कर स्टिच कर देंगे, सिलाई लगा देंगे और इस पर भी टॉप स्टिच लगा देंगे। और इस तरह से देखिए मेरे एक काम करती हूँ और दो हो जाते हैं, मतलब बोलते हैं एक तीर 2 शिकार, ये वाली कहावत बोलते हैं, तो वही होता है मेरे साथ में। तो मैं अभी सभी को यही समझाना चाहती हूँ कि आप भी घर बैठे कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ करें, कोई ना कोई आइडिया लें और घर बैठ मतलब बहुत सारे काम है अगर आप करना चाहोगी तो। अभी देखिए यहाँ पर मैंने पॉकेट बनाऊंगी, इसके लिए पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा लिया है। तो सेंटर पर निशान लगाकर और इसे मैं चारों तरफ स्टिच कर दूँगी, सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ हमारी एक पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए अभी मैं इस कपड़े को अलग रखती हूँ साइड से। पहले मैं इसमें रनर डाल लेती हूँ, क्योंकि रनर डालना मैं भूल गई थी, फिर मुझे याद आया तुरंत ही, तो मैं फिर रनर डाल लेती हूँ पहले इसमें। रनर डालने के बाद अब मैं चारों तरफ इसकी सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ देखिए हमारी पॉकेट बनकर वो कोई रेडी हो गई है। और यहाँ देखिए मतलब बड़ी साइज़ की पॉकेट बनी है। तो बहुत ही सिंपल है बनाना, आप बनाना चाहोगे तो आप भी सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप हम लोग मतलब पेट से सीख के आए हैं, हमें मतलब भगवान ने ऐसे ही भेजा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी यहीं पर आकर सीखे हैं, सारा कुछ सीखते हैं। और अभी कुछ नहीं आता तो यूट्यूब से देख लेते हैं, वहाँ से सीख जाते हैं। तो करने का एक हुनर होना चाहिए आपके अंदर, टैलेंट होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी बीच में सेंटर में निशान लगाया था और उसके ऊपर मैंने एक गोटा पट्टी स्टिच कर दी है, क्योंकि ये कि मेरे जो कस्टमर ने मुझे इस तरह से 2 जिप वाला बैग मांगा था कि 2 जिप चाहिए मुझे आगे, तो इस तरह से मैंने 2 जिप बना दी इसकी। और अभी देखिए अभी हम लेते हैं हैंडल बनाने के लिए, कपड़ा, हैंडल बनाने के कपड़ा लेते हैं। और देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई में बता देती हूँ। मैंने 21 इंच की लंबाई ली है और यहाँ पर मैंने चौड़ाई ली थी इसकी 4 इंच की, तो है ना। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी मेरी अच्छी लगी हो, मेरे आइडिया अच्छे लगे हों, तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी मेरी बताने का तरीका और आइडिया कैसा लग रहा है मेरा। तो अभी देखिए सेंटर पर निशान लगाने को, सेंटर से हम 3 इंच पर इधर उधर निशान लगा लेंगे। हम निशान किस लिए लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं यहाँ पर हम हैंडल अटैच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ देखिए मैंने हैंडल को स्टिच कर दिया है बिल्कुल। और अभी देखिए अभी हम लेंगे जिप। तो जिप को हम इस तरह से, वही जैसे हमने उसमें जिप लगाई थी, इस तरह से सीधी साइड को अंदर रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ उल्टी साइड रखेंगे और हम सिलाई लगा देंगे। तो हमारी यहाँ पर देखिए जिप लग गई है। और अभी हम इस पर बैठने वाली सिलाई लगाएंगे इस तरह से, कपड़े को नीचे करते हुए, और हम इस पर बैठने वाली सिलाई लगा देंगे। तो अभी तो दूसरी तरफ भी उठाएंगे कपड़े को और इसी तरह से हम जिप के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे, फिर टॉप स्टिच लगा देंगे इसी तरह से। यहाँ मेरे बच्चे इतना उद्यम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे तो मानते ही नहीं हैं बिल्कुल भी, कितना भी डांट लूँ मैं इन्हें। इस पर भी मैं टॉप स्टिच लगा दूँगी। और अब इसमें रनर डाल दूँगी मैं। तो देखिए मेरे पास ही पहले कस्टमर नहीं आते थे बिल्कुल भी, मैं अच्छी खासी सिलाई कर लेती हूँ लेकिन मेरे पास कस्टमर नहीं आते थे। अब थोड़े आने लगे हैं। तो और पहले बस मैं अपना यही काम करती थी, अपना बैग वगैरह बनाती थी, वीडियो बनाती थी, बस वीडियो बनाती थी और बनाती हूँ, अभी भी बनाती हूँ। मतलब डेली का मेरा काम है कि मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है इस तरह से। और देखिए अभी मैंने इसे उल्टा कर लिया है और अभी इसके साइडों से सिलाई लगा देंगे हम। अभी मैंने यहाँ पर साइडों सिलाई लगा दी है और 2x2 का यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे 2x2 का। और ये वाला बैग मैंने स्टिच किया और मैंने इसे सेल भी कर दिया। जिसने बनवाया था, कपड़ा जो ऊपर लगाया था उन्होंने दिया था मुझे, और जो नीचे कपड़ा फॉर्म वगैरह जो मैंने लगाई थी वो मैंने लगाई है। तो मैंने इसे 70 रुपये में सेल कर दिया था, मतलब बेच दिया था मैंने इसे। तो मैंने 70 रुपये में बेच दिया था इसे। और क्योंकि अभी देखिए मेरी थोड़ी सी तो जिप लगी थी, 1 मीटर भी नहीं लगी जिप मेरी, है ना। और 2 लॉक लगे थे, 2 रुपये के आते हैं लोग, 6 रुपये के लॉक हो गए मेरे, 3 लगे थे मेरे इसमें। तो इस तरह से मेरे 20 रुपये का खर्चा आया होगा पूरा, 20-25 रुपये का, ज़्यादा नहीं आया था मेरा। तो इसलिए मैं 70 रुपये में ऐसे ही मैंने सेल कर दिया था। मैंने बता दिया था इतने पैसे लगेंगे इसके बनाने के। तो अब बता मैंने क्या गलत, मतलब मेरा कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ आप बताइए। मेरा फ़ायदा ही हुआ, इससे मैंने एक वीडियो बना ली, मैंने अपलोड कर दी अपने दूसरे वाले चैनल पर, और यहाँ मैंने इसे सेल भी कर दिया। तो मेरे बोलते हैं 1 तीर से 2 शिकार, वो चीज़ हुई थी, वही ऐसा ही मैं करती हूँ। और आप देखिए छोटी छोटी रिबन होती हैं, रबड़ होती है, आप वो भी बनाकर सेल कर सकते हो। मतलब इतने सारे काम हैं कि आप सोच नहीं सकते, अगर आप करने पे आओ तो देख किस बैग कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। और पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके बताना मुझे।